24 मार्च से लागू तालाबंदी से लेकर अब तक देश के अलग अलग राज्यों में एक जगह से दूसरी जगह कितने लाख या कितने करोड़ मजदूर का प्लान हुआ है, इसकी सही संख्या हम शायद कभी ना जान पाए, क्योंकि ना जाने कितने श्रमिक अपनी जेब से पैसे खर्च करके, बसें किराए करके या फिर ट्रक की सतह पर लदकर घर गए हैं। इसकी संख्या हमें याद नहीं है, इसलिए ये संख्या बड़ी होते हुए भी वास्तविक नज़र नहीं आएगी। लेकिन एक जगह ये नज़र आती है जब सरकारें अपनी वाहवाही के लिए बताती है कि सरकार ने कितने लाख श्रमिकों को वापस लाया और कितने लाख लोगों को उनके राज्य में वापस भेजा गया। और राज्य द्वारा बनाई गई वेबसाइट से भी हमें ठीक ठाक आंकड़ों का पता चलता है। रेलवे मंत्रालय ने भी अपने आंकड़े जारी किए। उसने बताया कि 800 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, जिसमें करीबन 10 लाख मजदूरों को वापस घर भेजा गया। पंजाब, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात आदि राज्यों की वेबसाइट से भी हमें कुछ ठीक ठाक आंकड़े मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि कितने लोगों ने वापसी या फिर जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इन राज्यों की वेबसाइट से करीबन 50 से 60 लाख लोगों का वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसलिए ये प्लान अभूतपूर्व है। कुछ लोग इसकी तुलना 1947 के विभाजन से करते हैं, लेकिन ये तुलना अपने आप में ठीक नहीं है। 1947 में दो देशों का उदय हुआ, उस पर राज करने वाला तीसरा देश वापस चला गया था। जिला अधिकारी से लेकर सेना, पुलिस, सब अधिकारी वापस चले गए थे। भीड़ को संचालित करने के लिए उस वक्त व्यवस्था नहीं थी। 1947 से 2020 तक आते आते भारत हर व्यवस्था का परिपक्व होने का दावा करता रहा, लेकिन फिर भी 1947 से वर्तमान की स्थिति बदतर नजर आती है। उस वक्त के दंगों ने लाखों लोगों को मार दिया, लेकिन फिर भी वहां राहत शिविरों में लोगों को भोजन की व्यवस्था की गई। सरकार द्वारा उनके निवास के लिए मकान और भूमि देने का भी प्रयास किया गया, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है। इसलिए हमें इसकी तुलना 1947 से नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो को देखिए, क्या आपको लगता है कि इसकी तुलना हमें 1947 से करनी चाहिए, या फिर सरकार से पूछना चाहिए कि इनकी स्थिति ऐसी क्यों है। एक माँ अपने बेटे को अटेसी पर लाद कर ले जा रही है। झांसी जिले के महुआ के ये लोग 3 दिन से पंजाब से घर पैदल आ रहे हैं। इस बच्चे के जब पैर सूज गए तो माँ ने सूटकेस को ही रेलगाड़ी में बदल दिया और बच्चे को उसके ऊपर सुला दिया। टीवी चैनलों पे ये वीडियो जरूर दिखाया गया होगा, लेकिन सरकार इसके प्रति संवेदनशील नहीं दिखी। सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में न तो ये बच्चा शामिल है और न ही ये माँ शामिल है। सरकार द्वारा सिर्फ उन्हीं लोगों के आंकड़े जारी किए जाते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा होता है। जो ये लोग साइकिलों, बसों या फिर निजी वाहनों द्वारा घर जा रहे हैं, इनका सरकार के पास कोई रजिस्ट्रेशन या फिर कोई आंकड़ा नहीं है। इन लोगों की हालत इतनी बदतर है कि उनको जाते वक्त रास्ते में 24 घंटा तक कभी कभी तो खाना नसीब नहीं होता। इन प्लान ने नए नए आविष्कार भी दिए हैं। जब सूरत में हाईवे बंद हो गए तो लोगों ने नए रास्तों का आविष्कार किया और उन पैदल रास्तों से पगडंडी से वो अपने घरों की तरह निकल पड़े थे। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिस्किट खाकर, पानी पीकर अपना गुजारा करते हैं, और ये मजदूर कहीं कहीं सड़क हादसों को भी शिकार हुए। औरंगाबाद में 16 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई। जब वो पटरी पर जा रहे थे तो ऊपर से ट्रेन गुजर गई, 16 मजदूरों की मौत हो गई। एमपी के गुना में 8 मजदूरों की मौत की खबर आई। वही यूपी के मुजफ्फर के पास 6 मजदूरों को बस ने कुचल दिया था। इसी संकट के बीच कुछ प्रवासी मजदूरों को जब घर जाने की व्यवस्था नहीं हुई तो जहाँ थे वही उन्होंने अपना रोजगार भी बदल डाला। अपने पेट के लिए उन्होंने जो काम कर रहे थे वो नहीं चल रहा था, उसको बंद करके सब्जी के गाड़ी तक लगाए थे। अब मजदूर बस या ट्रेनों द्वारा जो घर जा रहे हैं, उन्हें जब पूछा जा रहा है कि क्या वो वापस आएंगे तो उनके विचार भी अलग अलग थे। महाराष्ट्र में जब मजदूरों से ये पूछा गया कि वो वापस आएंगे तो लोगों ने कहा कि स्थिति सामान्य होने के बाद वो सोचेंगे और वापस आएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हम अपने घर में रहकर वहीं काम करेंगे, लेकिन वापस कभी नहीं आएंगे। इस स्थिति में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को मिलजुल कर काम करना चाहिए और इन मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।
लॉकडाउन 3 के बाद इन मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया था। हालांकि कुछ दिन बाद ये बात आने लगी कि मजदूरों से ट्रेन के टिकट का पैसा वसूला जा रहा है, तो कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि कांग्रेस इन मजदूरों के टिकट का पैसा देगी। उसके बाद केंद्र सरकार हरकत में आई। केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, रेलवे ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया। बाद में राज्यों ने अपने अपने स्तर पर टिकट का पैसा देने की घोषणा की और मजदूरों को घर पहुंचाने की व्यवस्था की। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel and click on the bell icon.